अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी ट्रैकिंग टेक्निक की। और इसमें होगा कुछ यूँ कि मैं आपको एक लंबी सी लिस्ट दूंगा कुछ टॉपिक्स की, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस की डिफरेंट वोकैबुलरी ट्रैक करने का मेथड होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। वो लिस्ट जो होगी टॉपिक्स की होगी, जिसको हम अपने मेथड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उस लिस्ट को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा है। एक जनरल इंग्लिश की लिस्ट है और एक बिज़नेस इंग्लिश की लिस्ट है, क्योंकि डिफरेंट सेटिंग में हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल सिचुएशन क्या है, इनफॉर्मल सिचुएशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉर्मली जब जनरल इंग्लिश होगी तो उसके टॉपिक्स भी जनरल होंगे, लेकिन जो बिज़नेस इंग्लिश होती है उसमें काम धंधा, पढ़ाई या वर्क प्लेस पे यूज़ होने वाली जो इंग्लिश होती है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, मोस्टली रिलेटेड टू वर्क एंड एकेडमिक। सो लेट्स चेक इट आउट इन डिटेल। तो बेसिकली हमारा जो ये मेथड है, हमारी जो ये टेक्निक है, इसमें वो कैब ट्रैकर है क्या और वो क्या काम करेगा। तो देखिए, अपने जहन में रखिए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को यूज़ करेंगे। चैट जीपीटी या कोई भी आपके पास एआई हो, आप उससे यूज़ करोगे फॉर ट्रैकिंग आउट योर वोकैबुलरी। ठीक है, और आप वो कैसे करोगे? असल में मैं आपको एक स्पेसिफ़िक प्रॉम्प्ट दूँगा। आप अपना प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी पे है कि आपने उसमें क्या लिखा है। क्योंकि जैसी इंस्ट्रक्शन, जैसी गाइड आप उसे देते हो, वो वैसा ही परफ़ॉर्म करता है। ठीक है? तो आप मेरा प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हो, जो भी मैं आपको दिखाऊँगा आगे। ठीक है? उससे होगा ये कि एआई आपको खुद ढूँढ कर पूरे इंटरनेशनली जो हमारे पास है ना, आपको कोई डिक्शनरी नहीं देखनी, आपको कुछ भी नहीं करना। वो पूरी वर्ड लिस्ट आपको बना के दे देगा, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन कंपैरेटिव इंग्लिश। और वो कैसे देगा, अभी हम देखते हैं। तो ये है वो प्रॉम्प्ट जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और ये एक सिंप्लीफाइड प्रॉम्प्ट है जो आप बस जाके एआई पे लिख दीजिए। और यहाँ मैंने एग्जांपल दी है कि फ़र्ज़ कीजिए आपने बोला कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ 50 वर्ड्स। 50 भी बोल सकते हैं, 20, 10, जो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, जितने आपको चाहिए हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो एक टाइम में या एक फ्रीक्वेंसी में देखने की, याद करने की, समझने की। ठीक है, याद तो करने का नहीं बोलूँगा मैं, एक तरीके से ट्रैकिंग है, तो बस नज़रों से गुजारना है। ठीक है, सब बता चुका हूँ पहले ही अपनी रूट वर्ड और डीवीए वाली जो वीडियो थी उसके अंदर। तो खैर, टॉपिक जो है वो कोई भी हो सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म। ठीक है, फूड एंड फैमिली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली या फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। मैं भी दिखाता हूँ आपको टॉपिक्स, कितने डिफरेंट तरह के हमारे पास टॉपिक्स हैं। बेस्ड ऑन कंपैरेटिव इंग्लिश आप इसलिए लिखोगे क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ इसके बगैर लिख दोगे तो मे बी पॉसिबल वो आपको रैंडम रिसोर्सेज से उठा के दे दे, वो आपको इंग्लिश लिटरेचर या शायराना ताल्लुक़ से कुछ भी उठा के बना के दे दे, तो उस सब से तो आपका ताल्लुक़ नहीं है ना। आप तो इंग्लिश अपने एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, और आप ये टेक्निक अपने एग्ज़ाम के पक्की तैयारी के लिए कर रहे हो। तो आपको कंपैरेटिव इंग्लिश लाजमी मेंशन करना होगा, तभी वो आपको वो वर्ड्स निकाल के देगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बात समझ आई? तो इसलिए आपका प्रॉम्प्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। आप अपने प्रॉम्प्ट में जो जैसी इंस्ट्रक्शन उसे दोगे, वो उसके मुताबिक काम करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी वैरायटी है टॉपिक्स की जो आप यूज़ कर सकते हो टू ट्रैक आउट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वोकैबुलरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई हैव डिवाइडेड द टॉपिक्स इनटू जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में देख लीजिए, वर्क एंड स्टडी यानी काम से और पढ़ाई से रिलेटेड वोकैबुलरी, लेजर एंड लाइफस्टाइल यानी सुकून और आपकी ज़िंदगी का जो पूरा तरीका है, उसमें यूज़ होने वाली वोकैबुलरी कैसे यूज़ हो रही है, क्या वर्ड्स हैं। ठीक है, वो सब कुछ इसमें आ जाते हैं। इसी तरह ट्रैवल एंड टूरिज़्म, एनवायरनमेंट एंड नेचर, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस, पीपल एंड रिलेशनशिप्स, character and behavior, friends and family, food and drinks, hobbies and interests, school and education, technology and internet, health and fitness, goals and achievements, culture and arts, history and literature, war and wonders, project and planning, स्पोर्ट्स एंड स्पेशलिटी। यानी कुछ भी हो, ये जितने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, लिस्टेड हैं, इन सब की अगर आप 10-10, 20-20 अलग से सेपरेट वोकैबुलरी निकाल के एक नज़र देख भी लोगे, तो काफ़ी हद तक बेसिक लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि वर्ड्स किस तरह वेरी करते हैं और किस तरह सेक्शन वाइज डिफरेंट हैं। ठीक है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, बस इसको सही से यूज़ करना है। ये एक तरीके का हथियार है जो अब मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आपने बिल्कुल सही वे में यूज़ करना है, तभी आप अपने सक्सेस को वोकैबुलरी में रेट कर सकते हो। ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देगा। बस इसलिए मैंने ये वीडियो शूट की और टाइम निकाल के इसको एक जगह कंपाइल कर दिया।
मेरा ख़्याल अब आपको वोकेबलरी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारे मेथड्स बता दिए पिछले, रूट वर्ड और DVA। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो काइंडली वो देख लीजिएगा। और ये वाली वीडियो जो है ये आपकी सारी तैयारी को फाइनलाइज करती है रिलेटेड टू वोकेबलरी। अब हम देख लेते हैं कुछ वो टॉपिक्स जो बिज़नेस इंग्लिश में काम आते हैं। अब देखिए, इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। वर्क एंड लाइफ बैलेंस, यानी कैसे आप जॉब में वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस करते हो, ठीक है। तो उसकी रिलेटेड वोकेबलरी भी है बहुत जगह जगह स्पेसिफिकली, ठीक है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, कैसे आप चीज़ों को बाय क्वालिटी एंड बाय क्वांटिटी सेट करते हो अपने माइंड में और सोसाइटी में, तो दैट हैज़ अ डिफरेंट वोकेबलरी। ब्रांड एंड ब्रांडिंग नेम, ठीक है, मर्सिडीज़ और डिफरेंट हमारे पास जो ब्रांड्स हैं उनके नाम हैं और उसमें यूज़ होने वाली वोकेबलरी चीज़ें, ठीक है, दैट्स ऑल। मार्केटिंग एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सिक्योरिटी, financial performance, profit and loss account status, green issues and climate change, business and jobs, passion and profession, the working environment, the media, the management styles। ये हैं वो सारे टॉपिक्स जो आप अपने बिजनेस इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, ठीक है। और इसे कवर करने के लिए थोड़ी सी आपकी एक्यूरेसी और एबिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि ये मुश्किल है, ये फॉर्मल सेटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। ये काम धंधे की जगह यूज़ होने वाली वोकेबलरी है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो आई होप सो आज की टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके वोकेबलरी के मामलात काफ़ी हद तक एंड हो चुके होंगे। अब मेरे पास ये सवाल नहीं आएगा कि सर हम वोकेबलरी को कैसे करें, ठीक है। एक और वीडियो मेरा ख्याल वोकेबलरी से रिलेटेड रह गई है कंपैरेटिव सेक्शन में, वो है FSC की वोकेबलरी, और मुझे उसके बारे में बिल्कुल पता है। मैं इंशाल्लाह टिप बाय टिप आपको चीज़ें प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, तो हम वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरीज़ हो आप अपने कमेंट सेक्शन को यूज़ करके मुझे बता सकते हैं, और पर्सनली भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ प्राइवेटली डिस्कस करना हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। एस इंग्लिश विद रूहान, थैंक यू।